नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे की राजनीति से, और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं दयानंद नेने जी, जो अलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष हैं ठाणे शहर के। हम इनसे चर्चा करेंगे कि जो ठाणे की राजनीति में इस समय हलचल चल रही है, जैसे कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके ही इलाके में जो जितेंद्र आव्हाड जो विधायक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बिबियाना माल में जिस तरह से वहाँ पर तमाशा किया हर हर महादेव पिक्चर के अंदर, और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना है। इसी पर चर्चा करेंगे। नेने जी, आप क्या कहेंगे, इस सब के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या लगता है आपको जो इस तरह से तमाशा हुआ हर हर महादेव के अंदर? ये कार्यकर्ताओं का काम था, लेकिन जितेंद्र आव्हाड खुद इस लाइन में, इस मामले में कूद पड़े हैं और अब कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के ऊपर जो टिप्पणी है उस पर हमारा आपत्ति है। तो इसके पहले तो ये शिवसेना करती थी इस तरह का, और अब एनसीपी आई है, इस तरह नया एक रिवेंज देखने को मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए जी कि जितेंद्र आव्हाड साहब ने और उनके साथ में जो भी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता वहाँ पे गए थे विवियाना में, और उन्होंने वहाँ पे जाके शो जो बंद करवाया और जो हंगामा किया और वहाँ के प्रेक्षकों को जो पीटा, ये बहुत ही गलत काम था। दिस एक्ट हैज़ टू बी कंडेम्ड बाय एवरीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, आप जब एक झुंड के साथ जाते हो कहीं पे, और वो झुंड समझो बेकाबू हो गई आपको, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्शन झुंड ने किया है, मतलब मारपीट की वो झुंड के लोगों ने की है। बिकॉज व्हेन यू आर लीडिंग ए मॉब, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस ऑफ दैट मॉब। यू कैन नॉट शाई अवे, एंड ए गुड लीडर विल नॉट शाई अवे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आव्हाड साहब शाये हुए कर रहे हैं, पर यह बात भी क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बात, ये क्यों गए थे वहाँ पे? तो इनका कहना है कि हर हर महादेव में जो इतिहास दिखाया गया है शिवाजी महाराज जी का, वो गलत इतिहास दिखाया गया है। अब ये कौन तय करेगा कि कौन सी इतिहास की बात सही है और कौन सी गलत है? आपके हिसाब से वो इतिहास गलत है, पर अभी तक हम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक जो इतिहास पढ़ा है, अचानक लास्ट 10-15 साल में लोग बोलने लगे हैं, और वो भी महाराष्ट्र के एक राजनीतिक पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि वो इतिहास गलत लिखा है। पर आपको जो इतिहास सही लिखता है, आपने जो लिखवा लिया है, जो आप सही इतिहास कहते हो, उसका प्रमाण क्या है? हैज़ NCERT एक्सेप्टेड दैट हिस्ट्री? सर्टिफाइड कौन करेगा? हाँ, हु हैज़ सर्टिफाइड दैट? अच्छा, दूसरी बात, ये जो कहते हैं उसका अगर दूसरी तरीके से आंसर देना है तो एक पूरे विश्व में एक नियम है जो लोग मानते नहीं है पर जो है, कि वन मैन्स टेररिस्ट इज़ अदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो जो आपके लिए सही है वो शायद मुझे गलत लगे, और जो मुझे सही लग रहा है वो आपको गलत लगे। तो तय कौन करेगा? और ऐसे झुंड में जाके हंगामा करके कानून अपने हाथ में लेना और लोगों की मारपीट करना कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे। ये मेरा कहना है जी। एक मंत्री होने के नाते, जो पूर्व मंत्री कुछ ही दिन पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और एक विधायक होने के नाते ये तो सही बात है एकदम, बिल्कुल उनको पहले नंबर जाना नहीं चाहिए था, प्रोटेस्ट करना भी था, और भी तरीके थे, कार्यकर्ता थे उनके, काफ़ी लोग उनके कार्यकर्ता, काफ़ी पदाधिकारी भी हैं, वो भी जा सकते थे, अध्यक्ष हैं उनके, हालांकि वो थे साथ में। लेकिन जिस तरह से सर जितेंद्र आव्हाड खुद गए थे, इसमें कुछ राजनीतिक आपको हलचल नहीं दिख रही है? एकनाथ शिंदे, जिस तरह संजय राउत अभी कुछ दिन पहले बेल से बाहर आए हैं, पूरी मीडिया उनकी तरफ है, और क्या ये मीडिया डाइवर्ट करने के लिए तो प्लान नहीं है एक तरह से? देखो, जो महाराष्ट्र में 2019 के बाद में होते हुए हमने देखा है, तो मैं तो समझूंगा कि एनीथिंग कैन हैपन इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। आप किसी भी आदमी की गारंटी किसी भी चीज़ के लिए नहीं दे सकते हो। ऐसे लोग ज़रूर कह रहे हैं कि दिस इज़ ऑल स्टेज मैनेज्ड। आव्हाड साहब का अरेस्ट स्टेज मैनेज्ड है, क्योंकि सरकार को शायद राउत साहब रिलीज़ हुए बेल पे, उसके बाद में जो वातावरण बन रहा था, तो उससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए शायद ये कार्रवाई की गई होगी, ऐसे लोग कहते हैं। और
मैंने कहा कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है जी। तो अभी इस तरह से अभी कोर्ट ने तो शायद बेल अभी तक नहीं दिया है, एक दिन का अभी समय उनका चला गया है पुलिस स्टेशन में। क्या लगता है कि ये कितना बड़ा ये मामला हो सकता है, आगे बड़ा तूल पकड़ सकता है इसको? देखिए, जब उन्हें अरेस्ट किया गया जी। और उन्होंने उसके बाद में फेसबुक पे व्यक्त हुए, ट्वीट्स भी किए, उसमें आवार साहब ने कहा है और उस बात को सुप्रिया जी सुळे मैडम और जयंत पाटिल साहब ने भी सपोर्ट किया है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में पुलिस का दुरुपयोग कर रही है ये सरकार जी। तो अलर्ट सिटीजन फोरम की तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 2.5 साल क्या किया? आपने कौन सा पुलिस का सदुपयोग किया जी? आपके गृह मंत्री जेल में गए, आपके पुलिस कमिश्नर जेल में गए क्योंकि वसूली कांड हुआ जी। केतकी चित्रे जैसी एक 30 साल की लड़की जिसने फेसबुक पोस्ट शेयर किया सिर्फ उसके लिए पुलिस ने उठा के उसको 1.5 महीना जेल में डाल दिया। समित ठक्कर जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसके नाम पे अलग अलग पुलिस स्टेशन में आप लोगों ने अलग अलग एफआईआर दर्ज किए और 2 महीने उसको यहाँ से रिलीज़ करो तो वो पुलिस अरेस्ट करती है। ये पुलिस का दुरुपयोग नहीं है जी? तो आप अर्णब गोस्वामी को आपने उठा के जेल में डाल दिया। तो देखो, जो आप बोते हो, व्हाट यू सो यू विल रीप, ये बहुत ही गलत तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति जा रही है। पर दुर्दैव है महाराष्ट्र का कि ऐसे हो रहा है यहाँ पे। जितेंद्र आव्हाड के ऊपर एक मामला और भी इससे पहले लग चुका है, जैसे अनंत कुरमुशे, ये मामला भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। घोड़बंदर रोड का ही रहने वाला एक युवक है, उसको शरद पवार जी के बारे में कुछ टिप्पणी किया था उसके फेसबुक पे, वो भी उसको बाकायदे पुलिस द्वारा उसको ला के और उसके घर में पीटा गया। वो भी मामला अभी तक एफआईआर में है और मेरे ख्याल से लोग बेल पे भी हैं। तो नहीं, ये इस तरह से मामले चल रहे हैं। नहीं, ये आपने आनंद कुरमुसे की बात निकाली, ये अच्छा किया। एक तो उसने जो टिप्पणी की उसका समर्थन नहीं हो सकता है फेसबुक के ऊपर, बिकॉज कोई भी किसी के परिवार के बारे में, खास करके महिलाओं के बारे में ऐसी विकृत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर ये जो पुलिस का दुरुपयोग कर रहे बोल रहे हैं, तो आनंद कुरमुसे को भी पुलिस ही उठा के लेके गई थी उनके घर से। तो क्या वो सदुपयोग था पुलिस का? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, जैसे मैंने और एक बात कहा कि इतिहास का ये वो कर रहे, गलत इतिहास लिख रहे हैं या गलत इतिहास लिखा गया है और गलत इतिहास दिखा रहे हैं, तो ये बात जब बीजेपी कहती है कि अंग्रेज़ों ने और कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया है लोगों को और हम वो इतिहास रीराइट करना चाहते हैं, तब आप तो जाके बीजेपी का विरोध करते हो। तो फिर यहाँ पे आपकी बात सही है, ऐसे कैसे लोगों ने मान लेना चाहिए? एक तो बात सबने समझ लेनी चाहिए कि कोई भी पार्टी मतलब महाराष्ट्र नहीं है, कोई भी पार्टी मराठी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप हर पार्टी का हर नेता एक राजनीतिक नेता है जी। और वो अपने पार्टियों के जो एजेंडे है या तो अपनी आइडियोलॉजी है वो लोगों के ऊपर थोप के महाराष्ट्र की जनता को ऐसे लगता है, महाराष्ट्र की जनता को वैसे लगता है, बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं है। और एक बात, आव्हाड जी को जो अरेस्ट किया गया है जी, कल तक एक इंटरेस्टिंग बात आज सामने आई है। कल तक ऐसे कहा गया था कि ये सब स्टेज मैनेज है, नाटक है, क्योंकि जो कल तक बोलने जा रहे थे सेक्शंस 141, 2, 3, 4 और सेक्शन 323, ये सब बेलेबल ऑफेंस है, 5 मिनट में बेल मिल सकती है। पर आज हमें अभी मालूम पड़ा है कि एक सेक्शन 7 जो है 1932 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का, वो सेक्शन 7 लगाया गया है उनके ऊपर। और वो सेक्शन 7 ज़रा ट्रिकी सेक्शन है और अभी लगभग 3 बजने को आए हैं, अभी तक कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया है। एवरीबडी इज़ ईगरली अवेटिंग। पर ये जो ट्रिकी सेक्शन है उसमें ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसे लग रहा है। और ये बात आव्हाड साहब को भी मालूम है क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट में कहा है अभी कि ये जो सेक्शन है वो बीजेपी के चाणक्य ने लगवाया है मेरे ऊपर, तो उनको भी ही नोज़ लॉ वेरी वेल। अभी देखते क्या होता है। पर मेरे हिसाब से जो देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीति में जो कटुता आ रही है, जो वेंजियंस आ रही है, वो कम करनी चाहिए और सारे लोगों ने
उसके लिए काम करना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, इसकी सख्त ज़रूरत है अभी। और एक साथ सारे पार्टियों के नेता साथ में मिलके ये कटुता कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सुधार आएगा। देखा जाए तो जिस तरह से 3-4 महीने में अगर फोकस करें तो जिस तरह से नए नए मुद्दे रोज आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं से कम लेकिन राजनीतिक मुद्दे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, ये कितना उचित है, आपको क्या लगता है? जैसे मैंने कहा, बहुत गलत हो रहा है जी। लोग काम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोगों राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक भावनाएं, लोगों के जो सवाल है, लोगों के जो मुद्दे हैं, उसके लिए कोई भी राजनीतिक पक्ष आज के तारीख में काम कर रहा है ऐसे दिखता तो नहीं है, वेरी फ्रैंकली जी। काफ़ी घोषणाएं होती है, काफ़ी उद्घाटनें होती है, और ये सिर्फ ये सरकार का नहीं है, ये पहले साल वाला सरकार भी उतना ही या उससे ज़्यादा जिम्मेदार हो सकता है इसके लिए। ये यहाँ पे बिजनेस आ रहे थे, 2 लाख क्या जॉब्स गए कहाँ थे ही नहीं, आप कैसे गए करके चिल्ला रहे हो? और दूसरी बात, आप अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर के बाहर जिलेटिन स्टिक्स रख सकते हो तो कौन आएगा यहाँ पे धंधा करने के लिए और फैक्ट्री लगाने के लिए? तो ये सारी बातों पे, मुद्दों पे विचार करके मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति सुधारने के लिए दे शुड टेक इनिशिएटिव एंड वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। इसके लिए सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, सभी पार्टियों को एक साथ आके इमरजेंसी मीटिंग लेके इसके लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद नेने जी। तो ये थे दयानंद नेने जी, एलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष थे। इनका साफ साफ कहना है कि जो इस समय जो राजनीतिक द्वेष चल रही है महाराष्ट्र में, ये दूर होनी चाहिए। और जिस तरह से अवार्ड के ऊपर इस तरह से कार्रवाई हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन शायद इनको पॉलिटिशियन में या जेल में रहना पड़ सकता है। तो इस कार्रवाई के ऊपर आपका क्या कहना है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद नेने जी, धन्यवाद।